वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिमरनजीत, गुड इवनिंग अरमान, प्रभ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फटाफट से सभी बच्चे जो जोड़ रहे हैं मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दो क्विकली। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। अच्छा, टर्म वन का रिजल्ट आया, मतलब हाफ ईयरली मान रहा हूं मैं अरमान। आई बिलीव आप हाफ ईयरली के बारे में बोल रहे हो। ऑडियो आ रही है, बोल दिया समाज ने, थैंक यू वेरी मच। ओके है, वीडियो ऑडियो सब कुछ ओके है। हाँ अरमान, बिल्कुल फॉर्मेट्स के कटते हैं नंबर, तो मैं भी काटता हूं नंबर। तो अगर आप आरकेजी में जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ शिरिन सर भी काटते हैं नंबर, तो फॉर्मेट के नंबर भाई मैं भी काटता हूं। तो फॉर्मेट तो आपको बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। नहीं, 4 नंबर तो खैर ज्यादा कट गए, हर क्वेश्चन में अगर 4 नंबर काट दिए तो ज्यादा है। हाँ, ओवरऑल 4 नंबर काट दिए तो ठीक है। वेरी गुड इवनिंग रक्षित, गुड इवनिंग अक्षिता। तो पहले तो भाई सबसे जरूरी सवाल अभी आप सभी बच्चों से मेरा, क्या आप सभी बच्चों ने होमवर्क करा? लास्ट क्लास का क्या आप लोगों ने होमवर्क करा? ईमानदारी से बताना, मैं आपके घर आ रहा हूं अभी चेक करने। कुछ ही देर में आपके घर की घंटी बजने वाली है, मैं आपके घर में पधारूंगा और आपके होमवर्क चेक करने वाला हूं। तो अभी ईमानदारी से बता देना मुझको। यस कह रहे हैं, यस यस। जानवी भी कह रहे हैं यस, समाद कह रहे हैं यस। तो यस, अभी तक सभी बच्चे यस कह रहे हैं। ओके, अनीता, सिद्धि, रक्षित ने बोला नो सर। चलो, तो रक्षित अब पिटाई होने वाली है आपकी। देखो स्केल तैयार है मेरे पास, आज बिल्कुल खास मैंने पिटाई करने के लिए स्केल रेडी रखा है। रक्षित, तो अपने हाथ ऐसे सामने लाओ जरा, यूं करके। चलो, गुड इवनिंग सभी बच्चों को जो जोड़ रहे हैं हमें। तो देखो, मैंने आपको पहली क्लास में बच्चों यही बोला था, आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक हैबिट लगानी है कि सबसे पहले भाई मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी बैकलॉग ना हो। हाँ, इसीलिए ये मुझे पता था ना सिमरन जी, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में, सॉरी फर्स्ट क्लास में ये भी बोला था प्लीज कोशिश करना कि आप बुक खरीद लो। मैंने पूरी उस पर लेक्चर दिया था, खैर मैं दोबारा सारी बात रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको इसी रीजन से बोला था, यही सब कारण थे, मुझे मालूम है, ये पे एक्सपीरियंस है, पता है कि ये सब सॉरी ये सब होती है प्रॉब्लम। चलो एनीवे कोई बात नहीं, अभी तो एक ही क्लास का होमवर्क था, आज से मेक श्योर करना, क्योंकि अब लॉन्ग छुट्टी आने वाली है, मंडे तो 2 अक्टूबर है, क्लास होगी नहीं ऑफ कोर्स, तो आपके पास लंबा टाइम मिल रहा है, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है लास्ट क्लास का और आज की क्लास का होमवर्क कर लेना। 14 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रोशनी, तो क्या होम डाउट के लिए हम लास्ट के 10 मिनट रख सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं डाउट डिस्कस करने लग जाता हूं ना, तो होता क्या है, आधा घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं लगता टाइम का, और हमारी क्लास नहीं हो पाती। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो रोशनी, आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहोगे, भाग मत जाना। ये नहीं चाहता कि आप भाग जाओ लास्ट तक और डाउट पूछो ना, बट आखिरी 10 मिनट्स में अगर हम डाउट डिस्कस करें तो कोई दिक्कत तो नहीं। यस, हाँ ये भी जुगाड़ सही है, जानवी ने बोला पीडीएफ आसानी से मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। चलो, तो क्या तैयार हैं आप लोग आज की क्लास के लिए बच्चों? क्या शुरू करें फिर आज की सभा को? अब मैं और टाइम नहीं गवाना चाहता, टाइम हो गया हमारी क्लास का। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और, छोटा सा अनाउंसमेंट और बिफोर मैं स्टार्ट करूं, आपकी आज बिजनेस स्टडीज की जो क्लास होनी थी वो नहीं होगी।
तो बच्चों अगर आप में से किसी ने बिजनेस स्टडीज की भी एफटीबी की क्लास ज्वाइन कर रखी है तो 8 बजे जो क्लास आज होती है आपकी वो नहीं होगी। सर की तबीयत थोड़ी खराब है तो सर क्लास नहीं ले पा रहे, तो आज तो आप मेरे साथ ही रहोगे और फिर उसके बाद छुट्टी। एंड ऑब्वियसली मंडे भी क्लास नहीं होगी, मंडे तो सारी ऑफ रहेंगी, 2 अक्टूबर है। तो इसके बाद मेरी और बिजनेस स्टडीज दोनों भी क्लासेस की जो मुलाकात होगी वो अगले वेडनेसडे होगी, ठीक है। तो हो सकता है हम 8 बजे 8:10 8:15 तक खींच ले आज की क्लास, आपके डाउट्स भी ले लें। चलो, तो मैं चाहता हूं आपके डाउट्स भी ले लूं, मैं जितने ले सकूं भाई, जितने मेरे लिए पॉसिबल हो आपके डाउट्स भी एड्रेस हो बिल्कुल। चलो, तो बाकी मैं अब आज की क्लास स्टार्ट करना चाहता हूं। चलो, तो रेडी हो जाओ। आज आपको एक छोटी सी नई चीज आपके साथ डिस्कस करनी है पहले। चलो, तो आओ बच्चों, आज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स। तो भाई हम पार्टनरशिप फंडामेंटल सीख रहे हैं, तो हम लोग सब बेसिक से सब कुछ सीख रहे हैं कि पार्टनरशिप में सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं। तो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे मेंटेन होता है। तो अभी मैं ना एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूं रक्षित, तो आप मेरे साथ साथ ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। नहीं तो अगर अभी आपको लग रहा है कि हमें पहले सुनना है तो आप सुन के पेज में जगह छोड़ के बाद में भी बना सकते हो। तो सारे क्लास के नोट्स के जो पीडीएफ होते हैं मैं ऐप पे अपलोड करते हुए चलता हूं, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं हर लेक्चर के अभी तक अपलोड कर रहा हूं, आज के भी अपलोड करूंगा। तो आप अगर समझना चाहते हो पहले तो समझ लो, आप साथ साथ लगता है लिख के समझ सकते हो तो लिख भी लो। चलो तो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल के जो मेंटेन करने के तरीके होते हैं, यहां पे आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स। तो मुझे पता आप में से सभी बच्चों को वैसे आइडिया होगा इसका, आपने सुना भी होगा। पहले मेथड का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे मेथड का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत है तो आपको यह भी पता होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एक अकाउंट होता है मेंटेन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं पार्टनर पार्टनर नहीं लिख रहा बार बार, तो अंडरस्टूड है, पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो यहां पार्टनर्स की अकाउंट की बात हो रही है। तो एक अकाउंट मेंटेन होता है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट मेंटेन होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है बच्चों, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां तो बस एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट है कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, ठीक है जी। ओके, तो अब मैं पहले अगर फिक्स कैपिटल मेथड में बात करूं बच्चों, तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस आती हैं, ओनली 2 ट्रांजैक्शंस। कौन सी 2 ट्रांजैक्शंस आती है? एक तो आती है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर साल के दौरान पार्टनर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो इसमें आता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली इसका उल्टा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को आपकी किताब में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी लिखा होगा। अगर आप कभी किताब खोल के देखोगे तो इसी बात को आपको दिखेगा लिखा हुआ, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो कुछ भी बोल लो भाई, एक ही बात है जो आपको बोलना है। तो सिर्फ यही 2 चीजें आती है आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। अब बाकी सारी चीजें, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस जो है रिलेटिंग टू कैपिटल, जो वैसे रिलेटिंग टू कैपिटल है
मैं रिलेटिंग टू पार्टनर बोल देता हूं, वो इसमें आता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें आती हैं, सिर्फ दो चीजें कैपिटल अकाउंट में आएगी, एक एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सिंपल। तो सर करंट अकाउंट में बता दो क्या क्या चीजें आएंगी, तो मैं फटाफट से बता देता हूं क्या क्या चीज आएगी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा यहां पे, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी इसी में आएगा, इसके अलावा पार्टनर की अगर कोई सैलरी कमीशन है वो इसमें आएगा, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयर है या लॉस में शेयर है वो इसमें आएगा। और क्या चीज आएगी इसमें सर, इसके अलावा अगर कोई अदर ड्रॉइंग्स है अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या सिंपली ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो, वो भी इसी में आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कैपिटल अगर विड्रॉ हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर नॉर्मल ड्रॉइंग्स हो रही है कि भाई मैं प्रॉफिट में से ही अपना पैसा निकाल रहा हूं तो वो करंट अकाउंट में आएगी। तो ये सारी चीजें मोटी मोटी आपकी करंट अकाउंट में आती है, बाकी एडिशनल कैपिटल और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में ये एक बात है। बाकी एक बात बच्चों और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, सर क्या रखनी है, जो कैपिटल अकाउंट मैंने यहां पे बोला फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस चलेगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जबकि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यहां कोई नियम नहीं है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो यह बात आपको फिक्स कैपिटल मेथड में ध्यान रखनी है। अगर मैं यहां पे फटाफट से आपके दूसरे मेथड में आ जाऊं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, तो यहां हमने बोला था यहां तो खाली एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां तो आप समझ गए कि ऑल ट्रांजैक्शंस, चाहे कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो, वो इसी में आएगी। तो मजे की बात यह है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो भी इसी में आएगा। मजे की बात यह है कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, सैलरी कमीशन है, सब कुछ इसी एक ही अकाउंट में आएगा। यहां अलग अलग अकाउंट है ही नहीं, तो अलग अलग अकाउंट है ही नहीं तो यहां चक्कर ही नहीं बचा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर का सैलरी कमीशन एटसेट्रा, मतलब आप समझ गए ना, प्रॉफिट का शेयर हो गया या लॉस का शेयर हो गया एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी एक ही इसी अकाउंट में आएगी। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग, कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, इसका भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली बच्चों इसका चलता क्रेडिट बैलेंस ही है। हालांकि जनरली लिख रहा हूं, मतलब यहां मैं कोई नियम नहीं बता रहा आपको, लेकिन यहां जनरली आपका क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। तो ये आपका है बच्चों दोनों कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फटाफट से मुझे बताओ ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये बात ना वैसे आपके यहां नोट्स में भी दे रखी है, जो आपको आपका कॉन्सेप्ट नोट है ना, यहां पे भी डिस्कस कर रखी है ये सारी बातें। तो देख लो, दो मेथड्स आपको बता रखे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट है। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में एडिशनल कैपिटल आता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है, और बाकी चीजें सारी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स की रेम्युनरेशन, प्रॉफिट या लॉस एटसेट्रा। तो सारी बातें वही जो मैंने आपको अभी बताई, वो सारी बातें आपको यहां दिखेगी। सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ एक बात आपको एक्स्ट्रा मैं दिखा रहा हूं, जहां पे बच्चे मुझसे अक्सर डाउट पूछते हैं, क्या सर ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, क्वेश्चन में कोई कैपिटल का मेथड नहीं स्पेसिफाई कर रखा, यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा कौन सा मेथड अज्यूम करोगे बच्चों? आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अज्यूम करोगे। ठीक है, आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अज्यूम करोगे। अगर कोई मेथड आपके
सवाल में स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कई बार बच्चों के ये डाउट आते हैं कि सर क्वेश्चन में तो बता नहीं रखा कौन सा कैपिटल मेथड, तो हम क्या फॉलो करें? तो इसलिए आप याद रखना हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिस्कशन रिलेटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? फिर मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाऊंगा जो अब आपको लिखना है। अब मैं आपको कुछ लिखवाने वाला हूं रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे हेडिंग डालो एक, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो मैं आपको पूरा कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट बना के नहीं दिखा रहा, वो तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स के, वो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ जनरल रूल बता रहा हूं, हमेशा जो आपको याद रखना है, जो आपको बहुत मदद करेगा जब भी कैपिटल अकाउंट की बात आएगी। एक जनरल रूल आपको लिखवा रहा हूं, ये आप लिख लो, ये आप मेरे साथ बेशक लिख लो। चलो, क्या जनरल रूल लिखवा रहा हूं, इसमें पहला लिखो फर्स्ट डाल के। मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा ताकि आपको पढ़ के थोड़ा इजी लगे, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखवाऊंगा। जब भी हम पार्टनर्स को देते हैं, तो पार्टनर्स को देने के लिए, जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर को क्या देना है? फॉर एग्जाम्पल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है या कमीशन देनी है, एटसेट्रा। या फिर इसके अलावा अगर पार्टनर कुछ लेके आया, जैसे एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आया, इन सभी चीजों के लिए बच्चों हम लोग पार्टनर का जो कैपिटल होता है उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और आपके 11वीं में आपने सीख रखा है कि कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों? हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। यह आपने 11वीं में सीख रखा है कि जब भी कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं। अच्छा, इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा बोलूं, अगर आपको पार्टनर से लेना है तो पार्टनर से लेने के लिए लिखता हूं, पार्टनर से लेने के लिए, पार्टनर से लेने के लिए। सर पार्टनर से क्या लेना है? पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है। फॉर दैट मैटर पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं तो वो भी उनसे ही लेना है, एटसेट्रा। या लॉस का शेयर है वो भी आपको लेना है उनसे। तो पार्टनर से जब भी कुछ लेना है उसके लिए उनके कैपिटल को हम कम करते हैं। ठीक है, ये सारी लेन देन हम पार्टनर से उनके कैपिटल से करते हैं। तो कैपिटल से हम उनको लेते हैं, मतलब कैपिटल से छीनते हैं और कैपिटल को कम करते हैं। और 11वीं में आपने सीख रखा है कि कैपिटल कम करने के लिए हमें कैपिटल क्या करना होता है बच्चों? कैपिटल डेबिट करना होता है। तो ये एक जनरल रूल लिखवा रहा हूं ताकि आपको हमेशा इजी रहे कि ठीक है, पार्टनर्स को कुछ देना है तो कैपिटल बढ़ा दो, कैपिटल क्रेडिट कर दो। पार्टनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम कर दो, कैपिटल डेबिट कर दो। दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल आप लिख लो, तो ये आपको पूरी जिंदगी में मदद करेगा। जब भी आप पार्टनरशिप में करोगे, पार्टनरशिप में कोई भी क्वेश्चन करोगे, किसी भी चैप्टर में करोगे, तो ये आपको जिंदगी भर मदद करेगा। चलो, यहां तक लिख के मुझे डन बोलो, फटाफट से चैट में डन लिखो, जल्दी जल्दी करना है सब कुछ हमको। फटाफट सभी बच्चे मुझे डन का मैसेज देंगे। चलो, डन 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 डन, सभी बच्चों ने डन किया। ओके, वेरी गुड। डन सर, डन सर। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो सिर्फ डिस्कस करा था लेकिन ज्यादा कुछ इसमें करा नहीं था। मैं थोड़ा यहां पे खिचड़ियां हटा देता हूं, यहां की इतनी खिचड़ियां पक गई थी आपको समझाने में। लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। लेकिन इसका ना ही कोई सवाल करा था, इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा मैंने आपसे करी नहीं थी। वो मैंने इसलिए नहीं करी थी बच्चों, अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो सीक्वेंस में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पहले दे रखे हैं। लेकिन मेरे से अगर पूछोगे तो वो सीक्वेंस गलत है,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे पार्टनर्स की सैलरी कमीशन है, जैसे पार्टनर्स की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है, ये सारी चीजों की कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो मैं हमेशा बच्चों जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो एक एक करके पहले मैं ये चीजें आपको सिखाता हूं कि भाई ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेट करना आपने सीख लिया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बना लोगे, फिर तो चीजों को बस फॉर्मेट में पुट करना है। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चों, वो सिखाने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। क्या करना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये सारी हम लोग चीजें आज की क्लास में सीखेंगे और फिर मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको किताब के करवाऊंगा। ओके, चलो तो अब आपको फिलहाल मेरे साथ फिर से लिखना, अपने रजिस्टर्स में कंटिन्यूएशन में लिखो, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरे से ना बच्चों ज्यादा जिद मत करना, ज्यादा बहस मत करना, मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, ट्रस्ट मी। मेरा बस चले तो मैं आपको एक एक चीज को गहराई में ले जाके दिखाऊं, सिखाऊं, मुझे तो वैसे ही मजा आता है पढ़ाने में। लेकिन फास्ट ट्रैक बैच में ना मेरे हाथ बंधे रहते हैं। फास्ट ट्रैक बैच पढ़ाने में एक यही थोड़ी लिमिटेशन होती है, मेरे हाथ बंधे रहते हैं। मेरे को अंदर से मन तो बहुत करता है कि मैं आपको एक एक चीज के एनालिसिस कराऊं, गहराई दिखाऊं चीजों की, तो आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन फास्ट ट्रैक बैच में हम वो चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। तो बच्चों मेरे को मजबूर मत करना, आप मजबूर करोगे तो मैं आपको समझाने भी लग जाऊंगा, लेकिन बाद में आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो आप मेरे को जब मैं आपको चीज सिखाऊंगा ना, जैसे जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे करना। तो हेडिंग डाल लो मेरे साथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, आप जो मेरे साथ लिखेंगे और इसी एग्जाम्पल से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है जी, तो फटाफट से सभी बच्चे लिखेंगे मेरे साथ एग्जाम्पल। तो P एंड Q आर इन पार्टनरशिप, तो दो पार्टनर्स हैं P एंड Q। बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। तो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है पी का है सर 2 लाख रुपए, क्यू का है सर 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो लिखते रहना साथ साथ। फिर अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्या बता रखी हैं चीजें, अदर इंफॉर्मेशन। तो अदर इंफॉर्मेशन लिखना, लिखो 1 जुलाई को क्या हुआ सर? 1 जुलाई को P इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। तो 1 जुलाई को P और 50,000 रुपए का कैपिटल लेके आया। और फिर लिखो 31 अगस्त को क्या हुआ? क्यू विड्रू रुपीज 10,000। क्यू ने 10,000 रुपए विड्रॉ करे। ठीक है जी। फिर 30 नवंबर को लिखो P विड्रू आउट ऑफ कैपिटल रुपीज 1 लाख। फिर लिखो 31 जनवरी को लिखो क्यू इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 25,000। चलो, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम अपनी सिर्फ क्लास में शॉर्ट में आईओसी बोलते हैं बच्चों, एग्जाम में कभी नहीं बोलते, सिर्फ क्लास में बोलते हैं। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम
फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को और बोलो कि हाँ नोट कर लिया सर। फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको काम करना है। तो फटाफट नोट करके मुझे बताओ। डन डन कह रहे हैं सभी बच्चे। ओके नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो गुड गुड, ठीक है। तो अब एक बार जरा फटाफट क्विक रीड मारो कि आपने क्या क्वेश्चन लिखा है या क्या एग्जाम्पल लिखा है। मैंने बोला दो पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू, उनके मैंने आपको कैपिटल के बैलेंस बताया। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2023 को। पी का है 2 लाख, क्यू का है 1 लाख। फिर इसके बाद कुछ कुछ चीजें हुई। 1 जुलाई को पी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 31 अगस्त को क्यू ने 10,000 रुपए विड्रॉ करे, 30 नवंबर को पी ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे लेकिन आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करे। 31 जनवरी को क्यू ने 25,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। आपको करना क्या है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। रेट मैंने बता दिया 12% पर एनम। ईयर एंडेड चेक कर लो भाई, कौन सा ईयर एंडेड है? 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों पहली बात, जो मैंने आपको ये बैलेंस दिया, ये वाला, ये कौन सी डेट का दिया? 1 अप्रैल 2023 का। ईयर आपका 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे आप बच्चों कि ये मैंने आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो पी का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्यू का 1 लाख है। तो अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का निकाल के बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है। क्यू का फिर निकालने में आप मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो करेंगे तो हम दोनों के ही, बट पी का पूरी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कैसे करना है। आपको बिल्कुल शांति से मेरी बात सुननी है, लिखनी भी है साथ साथ, और फिर क्यू का आप मेरी मदद करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ पी। चलो चलो ठीक है, आओ जी। अब मैं जरा एक बार अगर नोट्स में आपको लेके आऊं, मैंने नोट्स में स्टेप्स बता रखे हैं या तरीका बता रखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, ठीक है। ये रहा। तो मैंने बोला सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस पे यानी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए आपको पहले ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं अगर पी की बात करूं तो पी का ओपनिंग बैलेंस क्या है? पी का ओपनिंग बैलेंस तो मैं लिख रहा हूं ऑन ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल। तो पी का ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको 2 लाख रुपीस का दिया है। इंटरेस्ट का रेट मैंने आपको 12% का दिया है। मैंने बोला सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो। तो ये आ जाएगा 24,000। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए और ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद करते रहना साथ साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फिर आपको देखना है कि क्या पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया। अगर एडिशनल कैपिटल लाया तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी आपको इंटरेस्ट निकालना है। जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाया उस पे भी इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर एनम के हिसाब से होती है, यानी टाइम बेसिस के हिसाब से होती है। तो आपको प्रोपोर्शनेटली देखना है कि भाई जो नया कैपिटल वो लेके आया वो कितने महीनों के लिए लेके आया, यानी आपको देखना है कितने महीने पड़ रहे हैं डेट ऑफ कैपिटल लाने से लास्ट डेट तक। यानी अगर अब मैं इस एग्जांपल की सहायता लूं, वो कैपिटल पी जो लाया वो कौन सी डेट को लाया? 1 जुलाई को लाया।
तो आपको देखना 1 जुलाई से लेके ईयर एंड यानी 31 मार्च तक कितने महीने पड़े, उतने महीने के लिए आपको एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो पी की अगर मैं बात करूं, मैं यहां प्लस कहता हूं ऑन एडिशनल कैपिटल, ऑन एडिशनल कैपिटल। तो पी एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपए का लेके आया, इंटरेस्ट का रेट 12% है, लेकिन सर कौन सी डेट को लेके आया, वो तो 1 जुलाई को लाया। तो 1 जुलाई से 31 मार्च चाहे उंगली में गिन लेना कितने आएंगे, 9 महीने आएंगे, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स आएंगे। अगर आप 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च गिनोगे तो आपको एडिशनल कैपिटल पे 9 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इस गणित को अगर सॉल्व कर दोगे, तो इस गणित को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 4500, 4500। ठीक है जी, यहां तक ओके है। तो ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का निकाला, एडिशनल कैपिटल में प्रोपोर्शनेटली निकाला कि कितने महीनों के लिए एडिशनल कैपिटल मैं लेके आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर मैंने बोला माइनस करना है ऑन कैपिटल विड्रॉन। ध्यान रखना, कैपिटल विड्रॉन, जिसको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपकी किताब वाले बोलते हैं। तो कैपिटल अगर विड्रॉ करा तो उस पर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट फिर आपको हटा देना है। भाई उतने महीनों के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो जो भी कैपिटल विड्रॉ करा उस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे और देखोगे कि भाई कितने महीनों के लिए विड्रॉ करा, यानी डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके वही लास्ट डेट तक, क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके लास्ट डेट तक इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ढूंढूं तो क्या पी ने कोई कैपिटल में से विड्रॉ करा है, यहां देखो 30 नवंबर को पी ने विड्रॉ करा है आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपीस। तो 30 नवंबर को विड्रॉ करा, साल मेरा 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो 30 नवंबर से अगर 31 मार्च गिनोगे तो कितना आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो मैं कह रहा हूं पार्टनर से, भाई पार्टनर तेरे को 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये तो तूने विड्रॉ कर दिया। तो ऑन कैपिटल विड्रॉन, ऑन कैपिटल विड्रॉन, तो 1 लाख का कैपिटल विड्रॉ करा, 12% का इंटरेस्ट का रेट है और 4 महीने के लिए उसने विड्रॉ कर दिया। तो बस इस गणित को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4000, 4000 आप माइनस कर देना। बस इतना काम करना है आपको, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर बता दो मुझे जल्दी से, क्या आ रहा है, कोई बच्चा फटाफट से बता दो। चलो अब मैं आपके चैट्स भी देख रहा हूं, तो फाइनल आंसर बता दो क्या आ रहा है और फिर बता दो डन सर, समझ गए। तो 24,500, राइट। तो सभी बच्चों का सही आ गया, 24,500। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको लगाने हैं, इसी स्टेप को लगाओ। देखो ये है मैथ्स, मैं इसको निकालने का आपको ऑल्टरनेट तरीका भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने आपको वही बताया था स्टार्टिंग में कि मैं बहुत इन डेप्थ नहीं आपका टाइम वेस्ट कर सकता जाके, तो इसलिए मैं एक ही तरीका फॉलो कर रहा हूं, आप भी इसी तरीकों को मेरे साथ साथ फॉलो कर लेना। ठीक है, हालांकि गणित है, मैं इसको बहुत आपको डिटेल में समझा सकता हूं, इसकी मैथ्स दिखा सकता हूं, बट वो मैं दिखाना नहीं चाहता। चलो, तो क्यू का करोगे मेरे साथ साथ, मतलब क्यू में करने में मेरी मदद करोगे। अगर ये समझ आ गया हो तो जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू, तो तरीका वही है, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालो, फिर प्लस करो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, फिर माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। तो वो करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिर से वही स्टेप्स क्यू के लिए, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है भाई, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की, सॉरी 2 लाख रुपए की नहीं, 1 लाख की दी है ना इसकी, 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख इस पे 12% के हिसाब से पूरे साल का निकालो, 12 महीने के लिए। तो बच्चों ने मुझे बोला सर इसका आंसर आ रहा है 12,000, तो ओपनिंग कैपिटल में सभी बच्चों ने निकाल दिया 12,000।
ठीक है जी। फिर देखो ऑन एडिशनल कैपिटल, क्या क्यू ने कोई एडिशनल कैपिटल लाया? क्या क्यू कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया? चेक कर लो, तो ढूंढो जरा, क्या क्यू एडिशनल कैपिटल लेके आया? सर लाया 31 जनवरी को क्यू एडिशनल कैपिटल लाया 25,000 रुपए का। तो कितने महीने के लिए लाया? 31 जनवरी, जनवरी तो खत्म, फरवरी और मार्च 2 महीने, तो 2 महीने के लिए वो एडिशनल कैपिटल लेके आया 25,000 का। तो इस 25,000 पे हम लोग 12% के हिसाब से 2 महीने का निकाल देंगे। तो फटाफट बताओ ये कितना आ रहा है? तो बच्चे कह रहे हैं सर 500 रुपए आ रहा है, 500 रुपए आ रहा है। चलो अब जरा सतर्क होके मुझे बताना ऑन कैपिटल विड्रॉन। तो पहले तो ढूंढ के बताओ क्या कि क्यू ने कोई कैपिटल विड्रॉ करा है? तो 500 रुपए तो सभी बच्चों का आ गया, मैं देख रहा हूं सभी बच्चों ने 500 रुपए निकाल दिया। अब मुझे जरा सतर्क होके बताओ क्या कोई कैपिटल विड्रॉ करा है क्यू ने? क्या क्यू ने कोई कैपिटल विड्रॉ करा है? ढूंढो। तो डब्बे जो बना लिए वो तो मैंने ले लिया, सिर्फ एक डब्बा नहीं बनाया 31 अगस्त को, 31 अगस्त को। तो बच्चे कह रहे यस यस विड्रॉ करा है। सर ये रहा ना 10,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ करा है ना? तो एक बच्चे ने बोला नो सर, सिमरनजीत ने बोला नहीं, बाकी सभी बच्चे बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बनाया। सिमरनजीत को छोड़कर अभी तक सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, तो यहां पे बच्चों मेजॉरिटी गलत है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ये बनाया। अब यहां देखो मैंने क्या वर्ड्स यूज करे, मैंने बोला क्यू विड्रू ₹10,000। क्या मैंने कहीं पे लिखा आउट ऑफ कैपिटल? ढूंढो जरा, क्या मैंने कहीं बताया आउट ऑफ कैपिटल? द आंसर इज नो। नीचे देखोगे तो देखो मैंने इसलिए इसके अराउंड बादल भी बनाया था, यहां मैंने लिखा था, स्पेसिफाई करा था आउट ऑफ कैपिटल। तो जब तक क्लियरली लिखा ना हो कि विड्रॉ करा है आउट ऑफ कैपिटल, आप कभी भी उसको कैपिटल से विड्रॉ नहीं मानोगे। यही पॉइंट था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐसा बनाया आपको, ये पॉइंट भी समझाने के लिए। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ ये विड्रॉ तो हुआ लेकिन आउट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पे विड्रॉ नहीं करा पार्टनर ने आउट ऑफ कैपिटल, तो इसलिए इसका तो आपको कुछ नहीं करना, 0। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका आंसर तो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 12,500। चलो वो भी बताता हूं, ठीक है, क्विकली बताऊंगा, लेकिन जानवी वही मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चीज नहीं बताऊंगा, क्विकली बता दूंगा। आप पूछ रहे हो तो, क्योंकि आप पूछते हो तो मुझसे रुका नहीं जाता, मतलब मना नहीं करा जाता, बट मैं क्विकली बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुन लेना। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि अब सर हमने देख लिया ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, एक हमने बोला ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जिसको मैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोल रहा हूं, और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इन दोनों के बीच में फर्क समझ लो कि फर्क क्या है। हाँ मैं वही बता रहा हूं। देखो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, समझना बात को, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मान लो आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो ये मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल अपनी जेब से लगाया। बात समझ में आ रही है? मैंने ये 1 लाख रुपए का कैपिटल अपनी जेब से लगाया, तो मैंने 1 लाख का कैपिटल लगाया। अब पहले साल मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चला, मानो मैंने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, मैंने 20,000 रुपए का बच्चों प्रॉफिट कमा लिया, मेरा बिजनेस इतना बढ़िया चला, सीधा 20,000 का मैंने पहले साल में 1 लाख के कैपिटल पे प्रॉफिट कमा लिया। तो अब मेरी नई कैपिटल कितनी हो गई? जब मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो अब मेरी नई कैपिटल 1,20,000 हो गई। तो अब फर्क समझो। अब जब मैं पैसा निकालता हूं, तो मेरी 2 नजरिए हो सकते हैं। या तो मैं बोलूं मैं 10,000 रुपए निकाल रहा हूं, समझना मेरी बात को, मैं 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूं, मैंने बोला। तो अब ये 10,000 रुपए जो मैं विड्रॉ कर रहा हूं, इसमें मेरे 2 नजरिए हो सकते हैं। या तो मैं सोचूं कि यार ये मैंने जो 1 लाख रुपए का कैपिटल अपनी जेब से लगाया था, मैं इसमें से विड्रॉ कर रहा हूं।
या मेरा दूसरा नजरिया हो सकता है कि यार मैंने ये 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया है ना, मैं इस 20,000 में से निकाल रहा हूं। तो जब मैं इस 1,00,000 रुपए में से विड्रॉ करता हूं तो उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और जब मैं ये 20,000 रुपए में से निकालता हूं तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो समझना बात को, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जब भी होती है तो ये कंसीडर करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में। जब भी कैपिटल में से विड्रॉ करते तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसीडर करना है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में करके दिखाया। और जब प्रॉफिट में से विड्रॉ होता है यानी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो ये कंसीडर होता है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो हम लोग आगे सीखेंगे, जिसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट होती है वो इस वाली ड्रॉइंग्स में से होती है, जबकि अगर कैपिटल में से विड्रॉ कराए, अगर मैंने कैपिटल में से विड्रॉ कराए तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में मैं उसको कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट है बच्चों, इससे ज्यादा मैं अब इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, पॉइंट क्लियर हो गया। ये बात क्लियर हो गई, इतना आपके लिए बहुत है जानकारी। बाकी आप ये नोट कर लो, अगर आप चाहो तो ये नोट कर लो, ये वाला पॉइंट, आउट ऑफ कैपिटल वही तो बताया मैंने जानवी, आउट ऑफ कैपिटल वही बताया ना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ही विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। उसी को मैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, मतलब एक ही बात को मैं अलग अलग शब्दों में बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लो, ये नीचे वाली कथा को नोट करने की जरूरत नहीं है, बट मैं मिटा नहीं रहा, मैं प्रिंट आउट इसका आपका अपलोड कर दूंगा ताकि आप बाद में देखो तो आपको याद आ जाए। बट ये आप नोट कर लो, ये जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट लगा के, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप नोट करो जब तक मैं एक घूंट पानी का पी लेता हूं। चलो वो मैं अब अलग से बताता हूं श्रेयस, अभी आप मोबाइल से काम चला लो फिलहाल, फिर मैं आपको बताता हूं वो तरीका। ठीक है, एंड में मुझसे एक बार पूछ लेना, मैं आपको तरीका बता दूंगा लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, आज के लिए अभी फिलहाल के लिए आप मोबाइल से काम चला लो। जो भी बच्चे अगर लैपटॉप से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो मैं बता दूंगा अभी, बट अभी के लिए आप फिलहाल मोबाइल से काम चला लो। ठीक है, चलो हो गया, बढ़ू। करेक्ट, तो अरमान ने देखो, अरमान ने चैट पे लिख लिया है, अगर किसी बच्चे को अभी ज्वाइन करना है या देखना है तो अरमान ने चैट पे लिखा है, बिल्कुल सही स्टेप लिखा है। प्रभ मैं आउट ऑफ कैपिटल बता चुका, प्रभ मेरे दोस्त आप पीछे करके आप सुन लेना। ठीक है, मैं दो बार बता चुका, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ही विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अब मैं लास्ट बार ये बात बोल रहा हूं प्रभ। ठीक है, बाकी अगर आप वापस से बाद में चाहो तो पीछे करके सुन लेना रिकॉर्डिंग में। ठीक है, चलो आई एम मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। अब आप लोगों से सवाल है, अब आप मुझे सवाल का जवाब बताना। अगर आपने लास्ट क्लास सही से अटेंड करी थी, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? हाँ बिल्कुल रक्षित, आउट ऑफ कैपिटल मींस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उसी को बोलने का दूसरा तरीका है। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? तो प्रभ ने बोला एप्रोप्रिएशन, श्रेया ने बोला एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ओके, तो सब बच्चों को याद है, बिल्कुल सही, दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अगर आपको याद हो, एक बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट। याद है ये बात मैंने आपको बताई थी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। बोलो हाँ, यस,
तो अगर सर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहे हो तो सर हम कैसे काम करेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, मैथमेटिकली लिख दिया मैंने, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स देन इंटरेस्ट on capital is calculated as below. हाँ, तो जानवी वही मैं आपको करेक्ट करने वाला हूं अभी। तो जानवी कह रहे कैपिटल रेशियो, तो अभी थोड़ा सा रुक जाना जानवी, आप आधा सही हो आधा गलत हो, ठीक है जानवी? तो मुझे याद है कि लास्ट क्लास में आप इसी पॉइंट में कंफ्यूज भी हुए थे जानवी, तो आप कुछ हद तक सही हो कुछ हद तक गलत हो, आज मैं आपको ठीक कर दूंगा पूरा, ठीक है? चलो, तो इसके लिए भी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, तो प्लीज फास्ट फास्ट लिखना मेरे साथ साथ लिखो, शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है? कैपिटल बैलेंसेस बता रहा हूं मैं आपको, तो यही एग्जांपल आपको करके जाना है। ये सीबीएसई का फेवरेट है, तो इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूं। ये एग्जांपल सीबीएसई का बड़ा पसंदीदा एग्जांपल है, ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछता है और एमसीक्यूज में भी पूछता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल बैलेंसेस मैंने आपको बताए, एक्स का है 2 लाख रुपए, वाई का है 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मैंने आपको बताया 10% पर एनम, 10% पर एनम। मानो नेट प्रॉफिट मैंने आपको दे दिए 24,000 रुपए के, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। चलो फटाफट जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो। एग्जाम्पल फटाफट लिखो। चलो, तो बच्चों मेरी क्लास में आपको दिमाग की कसरत प्लस अपने हाथों की कसरत भी करनी है, एकदम फास्ट लिखना है। चलो, तो सभी बच्चे कह रहे हैं डन, ओके, डन 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 कह रहे हैं बच्चे। चलो, तो बच्चों पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे कोई बच्चा जिसने स्कूल में पढ़ रखा है जिसको आता है वो मत बताना, मैं नॉर्मली बोल रहा हूं। मैंने अभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया, तो जैसे मैंने आपके सिखाया उस हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आप मेरे से लड़ोगे, सर आपने ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करने बोला था, आपने ओपनिंग कैपिटल क्लियरली नहीं बताया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस दिए, ना तो मैंने कोई एडिशनल कैपिटल बताया, ना तो मैंने आपको कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया। तो यहां पे आपको मुझे टेक्निकली ऐसे ओपनिंग कैपिटल बोल के देने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है पहली बात कि ये जो 2 कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दी। तो पहले बात समझ गए, पहले बात पकड़ ली आपने। तो चलो, अगर ये बात पकड़ ली तो सब बच्चे मुझे कह रहे सर आप एक काम करो, एक्स का देखो 2 लाख का कैपिटल है, इसको अगर मैं ओपनिंग कैपिटल मान लूं तो 10% के हिसाब से पूरे साल का निकाल दो 20,000। एडिशनल कैपिटल है नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं, तो कुछ प्लस माइनस नहीं करना। वाई का सर कैपिटल है 1 लाख का, इस पे भी 10% के हिसाब से आप पूरे साल का निकाल लो, तो ये आ जाएगा 10,000। यही बोलोगे? तो यही आया आप लोगों का भी, यही आया आप लोगों का। अच्छा, अगर मैं दोनों का इंटरेस्ट जोड़ दूं तो सर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया? 30,000। तो मतलब मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का मिला के 30,000 रुपए का देना है, ठीक है? अब यही दिक्कत आ जाती है, अब आपको केयरफुल हो जाना है। नेट प्रॉफिट कितने हैं?
नेट प्रॉफिट तो सर 24,000 है। तो जब मेरे पास प्रॉफिट ही 24,000 है तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का दे सकता हूं? क्या मैं कॉन्सेप्चुअली, मैंने जो आपको सिखाया लास्ट क्लास में और अभी भी बताया, क्या मैं पूरा 30,000 का इंटरेस्ट दे सकता हूं? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि प्रॉफिट्स ही नहीं है मेरे पास प्रॉफिट्स ही नहीं है। तो अब इस केस में क्या करते हैं हम लोग? नाउ वी विल डिवाइड द नेट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, जानवी ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जानवी जी, तो आप तो बहुत ध्यान से लिखना। मैंने क्या बोला? इस केस में अब मैं क्या करूंगा, अब जो प्रॉफिट्स है मेरे पास उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दूंगा। ठीक है? ओके, यस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना निकल के आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना निकल के आया? तो 20,000 एक्स का आया था सर, 10,000 वाई का आया था, तो इसका रेशियो 2:1 निकल के आया। तो इसका मतलब एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? आप बोलोगे 24,000 रुपए को इंटू 2/3, तो ये आ गया 16,000। सिमिलरली वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? आप बोलोगे 24,000 इंटू 1/3 यानी 8,000। तो इस प्रकार से टोटल 24,000 के प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ऐसे ऐसे दे दोगे। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले ये बात हो गई। ओके, तो सभी बच्चों ने पहले ये बात पकड़ ली, दिमाग में क्लियर हो गई। अब जानवी मैं आपका पॉइंट रेस कर रहा हूं, आप बोल रहे थे अब कोई लिखना मत, कोई दिमाग में ज्यादा सोचना मत, बट जानवी आप बोल रहे थे सर कैपिटल रेशियो, सर कैपिटल रेशियो, सर कैपिटल रेशियो। तो एक बार जरा चेक करो कैपिटल का रेशियो कितना बना। अगर एक्स का कैपिटल 2 लाख है, वाई का 1 लाख है, तो कैपिटल का रेशियो कितना आया? 2 लाख इज टू 1 लाख, दैट इज अगेन 2:1। ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो और कैपिटल का रेशियो बराबर आया, राइट? तो इसलिए जानवी आप कह रहे थे कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो, लेकिन मैं जानवी आपको करेक्ट करूंगा ताकि आप कभी गलती ना करो। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो आप बोलोगे सर कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो सेम तो आ रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमेशा सेम नहीं आएगी बच्चों, हमेशा सेम नहीं आएगी। ये अगर आप पिछला एग्जाम्पल देखोगे तो जरा पिछला एग्जाम्पल से अगर मैं आपको प्रूव कर लूं कि हमेशा सेम नहीं आएगी। पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने 2 लाख और 1 लाख का कैपिटल लिया था तो रेशियो 2:1 आई थी, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, पी का आपने निकाला था 24,500, क्यू का आपने निकाला था कितना आया था, शायद 12,500। तो अगर आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालोगे तो 24,500 इज टू 12,500 आएगा, विच विल नॉट बी इक्वल टू, जो भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 2:1। तो जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल आए, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। ठीक है, ओके। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर। तो कैसा हो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा लूं जल्दी जल्दी किताब के, अगर मैं किताब के कुछ 1-2 क्वेश्चन कराऊं अच्छे, अभी तक की डिस्कशन जो हमारी कवर कर ले, तो कैसा रहे? चलो तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे आना। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। सर पेज नंबर तो बताओ, पेज नंबर क्या है भाई? पेज नंबर है 1.91। पेज नंबर आपकी किताब का है 1.91 अगर आप अपनी किताब में खोलना चाहते हो तो। कह रहा है क्वेश्चन, अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। तो अमित ने 15 लाख के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया और ब्रमित ने 9 लाख के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। तो टेक्निकली वैसे तो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, लेकिन चूंकि 1 अप्रैल का ही दे रखा है तो यू कैन ट्रीट इट एज ओपनिंग कैपिटल ओनली, ठीक है। हालांकि टेक्निकली नहीं है क्योंकि ये तो बिजनेस स्टार्ट ही किया है। फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड that their capitals should be ₹12 lakh each. The necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing by check. तो बोला necessary adjustments हम करेंगे by introducing the capital या withdrawing the capital। तो बेसिकली उन्होंने बोला देखो 1 अक्टूबर से हम दोनों के कैपिटल कितने हो जाने चाहिए? 12 लाख के। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कंप्यूट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है जी। तो देखो बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा सिंपल है। अगर मैं एक छोटी सी टाइमलाइन बनाऊं इसकी तो दो पार्टनर्स है बेसिकली, एक है अमित और एक है ब्रमित। ठीक है, तो आप बस समझ लेना, आपको बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बाद में चाहे बना लेना। तो दोनों बच्चों मतलब दोनों पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब पार्टनरशिप में स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2000 क्या डेट दे रखी है? 22। 1 अप्रैल 2022। अमित ने लगाए कैपिटल 15 लाख का, अमित ने 15 लाख का कैपिटल लगाया। ब्रमित ने 9 लाख का कैपिटल लगाया। ठीक है, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को। ठीक है, अब सवाल ने बोला कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से हमारे दोनों के कैपिटल्स 12 लाख के हो जाने चाहिए। हम दोनों भी अपने कैपिटल्स 12 लाख के करना चाहते हैं। तो अब दोनों पार्टनर्स ने 12 लाख का कैपिटल सोचा हम 1 अक्टूबर से रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो नया कैपिटल लेके आएंगे या जरूरत पड़ी तो कैपिटल को विड्रॉ कर देंगे, ये क्वेश्चन ने बोला। तो अब अमित और ब्रमित के लिए अगर आप इंडिविजुअली देखोगे बच्चों, तो अमित का कैपिटल था 15 लाख का, लेकिन अब 15 लाख से इसको कैपिटल बनाना है 12 लाख। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर उसे 15 लाख से 12 लाख करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 3 लाख रुपए का कैपिटल कम करना पड़ेगा, यानी विड्रॉ करना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो 15 लाख में से 3 लाख जब विड्रॉ कर लेगा तो उसका कैपिटल 12 लाख बन जाएगा। और ब्रमित की अगर मैं बात करूं, ब्रमित का कैपिटल 9 लाख था, लेकिन 12 लाख का कैपिटल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। और कैपिटल बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब आपकी कहानी एग्जाम्पल जैसी बन गई। अमित की बात करो तो ओपनिंग कैपिटल है 15 लाख का, और फिर 1 अक्टूबर को आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेके चलना है। और अगर ब्रमित की बात करोगे तो ओपनिंग कैपिटल है 9 लाख का, और 1 अक्टूबर को आप एडिशनल कैपिटल लेके चलोगे 3 लाख का। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, चलो तो फटाफट कर लेते हैं। तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं अमित का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमित। तो मैंने आपको जो तरीका सिखा दिया बच्चों, मैं अब वही तरीका फॉलो करूंगा, आप भी वही फॉलो करो। आपको कोई और तरीका समझ आता है तो वो भी कर लो, मैं कोई आपको रोक टोक नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला ऑन ओपनिंग कैपिटल, लेकिन टेक्निकली ये ओपनिंग कैपिटल है नहीं,
दैट इज स्टार्टिंग कैपिटल, जो कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट किया वो ले रहा हूं मैं यहां पे। तो अमित ने 15 लाख रुपए के कैपिटल से स्टार्ट किया था, तो 15 लाख पे इंटरेस्ट का रेट है 8% का, ये पूरे पहले साल के लिए ले लो, ठीक है। और फिर अमित ने कैपिटल विड्रॉ करा, तो ऑन कैपिटल विड्रॉन ये आप माइनस कर दोगे, ऑन कैपिटल विड्रॉन, क्योंकि अमित ने कैपिटल विड्रॉ करा है। तो कितने रुपए का कैपिटल विड्रॉ करा था? 3 लाख का कैपिटल विड्रॉ करा था। कितने महीनों के लिए? तो 3 लाख पे 8%, कितने महीनों के लिए? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, देख लेना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने आएगा, 6 महीने। तो ये आप माइनस कर देना, तो आपका अमित का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो तो कर लो, ये करके बताओ ये कितना आएगा। तो ये तो आ रहा है 1,20,000, और माइनस में फिगर कितनी आ रही है? ये शायद आएगी 12,000। तो फाइनल आंसर कितना निकल के आ गया? 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल डिट्टो सेम काम करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ब्रह्मित में। चलो तो बच्चों ने ब्रह्मित का भी निकाल दिया है, वेरी गुड। तो वही बात है, ऑन स्टार्टिंग कैपिटल लिख लेता हूं, ऑन स्टार्टिंग कैपिटल। तो ब्रह्मित ने 9 लाख रुपए के कैपिटल से स्टार्ट किया था, तो 9 लाख पे 8% के हिसाब से पूरे साल का ले लो। और ब्रह्मित ने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो ऑन एडिशनल कैपिटल प्लस करोगे, तो उसने 3 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो इस पे 8% के हिसाब से डेट तो सेम है 1 अक्टूबर, तो वही 6 महीने आएगा, ये प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से ये कर लो और मुझे बताओ हो गया क्या। तो मीनवाइल मैं देख लेता हूं। अच्छा चलो, तो थैंक यू भूमिका, भूमिका ने 72,000 प्लस 12,000 ये मुझे बता दिया। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 84,000, ठीक है, 84,000। यस, 84,000। चलो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखना, कह रहा है मूली एंड भोली, मोली एंड भोली contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3. तो ये इनका profit sharing ratio है 2:3, and profit for the year is 1,500 रुपए. Show distribution of profits when there is no agreement except for interest on capital. मतलब इसका मतलब हो गया दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नॉर्मली एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। तो पहले ये वाला पॉइंट करो, क्वेश्चन नंबर 32 का ये वाला पॉइंट आओ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पॉइंट, तो पहले तो मुझे नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। तो मोली का कैपिटल 20,000 है, भोली का कैपिटल 10,000 है, इंटरेस्ट का रेट 6% है। तो फटाफट निकाल सकते हैं क्या हम लोग, मोली और भोली। तो 20,000 इंटू 6% और भोली का 10,000 इंटू 6%। अभी रुक जाओ अरमान, रुक जाओ। चलो
तो ये कितना कितना आ गया, 1200 आ गया और ये 600 आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया 1800। यस करेक्ट, ठीक है राइट। अच्छा अब प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट जरा देखना, प्रॉफिट्स कितने बता रखे हैं क्वेश्चन ने। अगर मैं इसको मिटा दूं, ये हटाओ भाई, प्रॉफिट्स हैं 1500 रुपए के। तो मेरे पास प्रॉफिट्स कितने रुपए के हैं बच्चों, प्रॉफिट्स हैं 1500 रुपए के। तो दिक्कत आ गई, देयरफॉर मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट से। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, आप क्या करोगे, अब आपके पास कोई चारा नहीं, अब आप प्रॉफिट को बांट दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट्स कम है इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अब देयरफॉर अब आप मूली को कितना दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बोलोगे 1500 इंटू इंटरेस्ट का रेशियो कितना बन गया देख लो, ये 2:1 ही बन रहा है, 2:1 ही बन रहा है। तो इंटू 2/3 और भोली को कितना दोगे 1500 इंटू 1/3, तो ये आ गया 500, ये आ गया 1000। हाँ डिफरेंस आ रहा है 300 का, हालांकि उस डिफरेंस का कुछ करना नहीं है बिल्कुल, बट हाँ 300 रुपए आप कह सकते हो कि शॉर्टफॉल है। ठीक है, तो पहले पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर, सिंपल। ये तो डिट्टो सेम एग्जांपल है, बस फिगर्स ही बदल गई, नाम बदल गया, पर क्वेश्चन तो ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था। ठीक है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं सेकंड पॉइंट की वजह से, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सेकंड पॉइंट की वजह से। अब कह रहा है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, क्या कह रहा है, व्हेन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कभी कभी क्वेश्चन वाला आपको तंग करने के लिए ये भी बोल देता है, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, अप्रोप्रिएशन मत मानो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ये बदतमीजी करता है, लेकिन बाकी किसी के साथ नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन वाला करता है। तो सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। मोमेंट मैंने बोल दिया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक क्या फीचर होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपके अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है, बताया था ना लास्ट क्लास में, डिफरेंस बताया था दोनों के बीच में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कैन बी मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नाउ वी विल अलाउ फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब हम लोग मोली और बोली को जो हमने ओरिजिनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था वो पूरा का पूरा अलाउ कर देंगे। तो कितना कितना निकाला था 1200 और 600, तो मोली को 1200 दे देंगे, भोली को 600 दे देंगे, तो टोटल हम लोग पूरे 1800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो सर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, अब देखो प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रॉफिट जो गिवन थे क्वेश्चन में वो 1500 रुपए के थे, अब मैंने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपए का दे दिया, तो इसकी वजह से अब मेरे पास क्या हो गया बच्चों, अब मेरा लॉस आ गया 300 रुपए का, अब मेरे पास लॉस आ गया 300 रुपए का। बात समझ में आ गई, तो लॉस आ गया, तो अब हम लोग इस लॉस को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा था 2:3, 2:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था। तो इस लॉस को 300 रुपए के लॉस को आप डिवाइड कर दोगे 2:3 यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो डिवाइड करके देखना है तो देख लो, वैसे आप कर लोगे बट ये आपको करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे देंगे 1200 600, और 300 रुपए का जो लॉस आ गया वो डिवाइड कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो डन।
चलो, तो बच्चों ने 120 और 180 कह दिया, तो ओके, उन्होंने डिवाइड भी कर दिया इस लॉस को 120 एंड 180। ओके, तो ये लॉस का शेयर हो गया मोली का, ये लॉस का शेयर हो गया भोली का। करेक्ट, परफेक्ट। चलो, हो गया। 58 पे कहां आ गए? कौन सा 58? क्वेश्चन 28। मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? हद हो गई, कमाल है, कहां आगे भाग रहे हो नालायक बच्चे सबके सब। अब मैं ये सब आलतू फालतू चैट्स नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं इसको पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। चलो, ये मैं एक अगले क्लास में करके दिखा दूंगा, ठीक है। मनस्विनी, एक क्वेश्चन है ऐसे इसी पे, जिसमें आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट करना है, तो वो आपको उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा मैं, वो आपको उस क्वेश्चन में ही दिखा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, बट हो सकता है वो अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, बट आपको मैं बता दूंगा मनस्विनी, ठीक है। आज नहीं तो अगली क्लास में आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अनीता मैडम, साथ साथ चलो, ठीक है। करवाना है मुझे क्वेश्चन नंबर 28, भागो मत इधर उधर। जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं और होमवर्क में करा रहा हूं वो करते रहो साथ साथ। हाँ, तो अभी मैं कराऊंगा ना अनीता, यू हैव टू बी पेशेंट। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट। अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चल रहा है, अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही डिस्कशन चल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको सिखाया बच्चों कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन अगर क्या हो बच्चों, अगर क्वेश्चन वाला आपको ओपनिंग कैपिटल दे ही ना, तो क्वेश्चन वाला आपके साथ क्या चालाकी करता है, वो ओपनिंग कैपिटल देने की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। ओपनिंग कैपिटल देने की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में कैसे आते हैं? इसमें कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं। प्लस क्या क्या करते हैं? जैसे प्रॉफिट का शेयर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, एटसेट्रा। माइनस क्या करते हैं? जैसे ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई, या फिर आपका लॉस का शेयर हो गया, एटसेट्रा। तो सीधी बात है भाई, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में हम कुछ प्लस माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचते हैं। अब अगर क्वेश्चन वाला आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लोजिंग कैपिटल से रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, रिवर्स कैलकुलेशन। और रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको ओपनिंग कैपिटल पे आना है। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जो चीजें आपने प्लस कर रखी थी वो अब आप यहां पे माइनस कर दो, और जो चीजें आपने माइनस कर रखी थी वो चीजें आप प्लस कर दो। बस इतना करना है, गणित है, मैथ्स है। तो आपको इधर से उधर जाना है तो उधर से वापस आना है, बस इतना ही करना है। उल्टा चल के वापस आना है तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगला आपका पार्ट यही है, आपको ओपनिंग कैपिटल देने की जगह क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो आपको उल्टी कैलकुलेशन करके, रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल पे आना होता है। तो मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट में दिखा देता हूं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। ठीक है सर, अब ये क्यों हमें भेदभाव करना है, ये भेदभाव क्यों करना है? तो एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में या अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, करेंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं होता। ठीक है, तो जनरली यही होता है फॉलो,
करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अकॉर्डिंगली जब आप कैलकुलेशन करोगे ओपनिंग कैपिटल की, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल आपने ले लिया क्वेश्चन से उठा के, जो भी चीजें आपने प्लस कर रखी थी, सॉरी जो भी चीजें आपने माइनस कर रखी थी वो आप प्लस कर दोगे, और जो भी चीजें आपने प्लस कर रखी थी वो माइनस कर दोगे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। मानो 10,000 रुपए का ओपनिंग कैपिटल है, ये पार्टनर, इस पार्टनर को हमने 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल 12,000 आ गया। अब अगर मैं आपसे ये 10,000 रुपए की फिगर छुपा दूं, अगर मैं आपसे ये 10,000 रुपए की फिगर छुपा दूं और बोलूं ये आप निकाल के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोल दूं भाई देखो प्रॉफिट 2,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 12,000 है, आप उल्टा चल के ओपनिंग कैपिटल तक चल के आओ, तो आप क्या करोगे? आप 12,000 में से 2,000 का प्रॉफिट हटा दोगे, तो आपका 10,000 रुपए निकल के आ जाएगा। बस यही काम आपको करना है, ठीक है, बस यही काम आपको करना है। देखो लेस प्रॉफिट शेयर जो है वो माइनस करना है। इसी प्रकार से जो चीजें प्लस कर रखी हैं वो माइनस कर दो, जो चीजें माइनस कर रखी है वो प्लस कर दो, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। ठीक है जी, तो वही है, ठीक है। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फर्म फॉलो कर रही है तो दिक्कत ही खत्म। फिक्स कैपिटल मेथड में तो सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस हो रखा होगा। मैंने 10,000 रुपए की ओपनिंग कैपिटल दी, मैंने बोला 5,000 रुपए का विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल 5,000 आ रहा होगा। मैं कहता हूं अब इस 5,000 से उल्टा चल के 10,000 पे जाओ, तो क्या करोगे? अब इस -5,000 को प्लस कर दोगे। तो इसलिए मैंने बोला ऐड करो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। वहीं अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रखा है तो वो मैंने प्लस कर रखा होगा ओपनिंग कैपिटल में, तो जब मैं उल्टा चल के आऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, उल्टा चलना है। अगर किसी को फॉर्मूला रटना है तो यहां से रट लो भाई फॉर्मूला, और मैं तो बोलूंगा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल पे कैसे चल के आना है। ठीक है जी, हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो पहले तो भाई ध्यान से देख लो कि ईयर कब खत्म हो रहा है। ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को। ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है कौन सी डेट की? अगेन 31 मार्च 2023 को। तो अगर 2023 को 31 मार्च 2023 को ईयर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। और इसमें अगर आप नोट करोगे आपको दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो अगर ये बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो देयरफॉर इसका मतलब ये जो गिवन कैपिटल है वो क्या है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये क्या है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल से उल्टा चल के ओपनिंग कैपिटल पे आना पड़ेगा पहले, वरना आप कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, आपको ओपनिंग कैपिटल पे चल के आना है। ठीक है, अच्छा नीचे की जानकारी भी पढ़ लो, क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट की वजह से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है।
वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रीव ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रीव ₹50,000। तो ये दोनों भी पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स बता रखी है, दोनों भी पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स बता रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000। कह रहा है प्रॉफिट 1,50,000 का है, आउट ऑफ विच ₹1 लाख वॉज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कह रहा है 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका क्या तात्पर्य है। देखो क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन ने बताया कि प्रॉफिट है 1,50,000 का। भाई इतने रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया। अब मैं आपसे पूछता हूं मैंने कितना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटा हुआ होगा। तो 1,50,000 का मैंने प्रॉफिट नहीं बांटा, इस प्रॉफिट में से मैंने कुछ अमाउंट और रिजर्व में डाल दिया। भाई मैंने 1 लाख रुपीस तो रिजर्व में डाल दिया, तो इसका मतलब बच गया जो प्रॉफिट 50,000 का, यही प्रॉफिट वो है जो मैंने डिवाइडेड करा पार्टनर्स के बीच में, डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी देख सकते हो। हालांकि अभी तक मैंने टेक्निकली कोई क्वेश्चन कराया नहीं P&L एप्रोप्रिएशन का, बट अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे देख लो। इधर आया बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000 का, और मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेट में दिखाया था अगर कोई रिजर्व वगैरह ट्रांसफर होता है तो वो भी हम यहां डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला 1 लाख रुपीस का रिजर्व हुआ, तो मैंने यहां पे रिजर्व डाल दिया। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बता रखा है क्वेश्चन ने, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं, अभी हमने दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने कैलकुलेट ही नहीं करा। भाई क्वेश्चन वाला आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करवा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन वाले को पता ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो मैंने दिया भी नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ है नहीं। तो बच कितना गया प्रॉफिट, प्रॉफिट बच गया 50,000 का। यही मैंने पार्टनर्स के बीच में बांटा होगा लॉन्ग और शॉर्ट में, यही मैंने पार्टनर्स के बीच में बांटा होगा लॉन्ग और शॉर्ट में 50,000 रुपए का प्रॉफिट। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये है लॉन्ग, ये है शॉर्ट। तो अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है लॉन्ग की 1,20,000, शॉर्ट की 1,40,000, ठीक है। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, तो जो चीज मैंने माइनस कर रखी होगी वो मुझे ऐड बैक करना है। तो क्वेश्चन ने ड्रॉइंग्स बताई थी, क्वेश्चन ने ड्रॉइंग्स बताई थी, तो ड्रॉइंग्स तो मैंने माइनस कर रखी होगी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो ये मुझे ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ड्रॉइंग्स ऐड बैक कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने माइनस का रखा होगा। इसका 40,000, इसका 50,000। इसी प्रकार से प्रॉफिट शेयर मैंने ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर रखा होगा, तो जब मैं उल्टा चलूंगा तो मुझको वो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर। अच्छा कितना प्रॉफिट शेयर, इसी के लिए मैंने आपके साथ इतनी चर्चा करी कि मैंने कितना प्रॉफिट बांट रखा है। मैंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट बांट रखा है, तो मैं कितना प्रॉफिट माइनस करूंगा, मैं 50,000 रुपए का ही प्रॉफिट माइनस करूंगा। अब फटाफट से मुझे बताओ ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने किस रेशियो में बांट रखा होगा, क्वेश्चन में जरा देख के बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्विकली बताओ मुझे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या। मैंने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रखे होंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या,
क्वेश्चन में देखो जरा, क्या पीएसआर आपको दे रखा है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? द आंसर इज नो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन हो तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एप्लीकेशन करना है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? अगर नो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन इक्वल, तो फिर आपको इक्वल लेना है। तो यहां पे आप इक्वल लोगे, दैट इज 1:1। तो इसको आप 25-25 करके बांट दो। तो 50,000 को अगर मैं इक्वली बांटूंगा तो ये 25-25 बढ़ जाएगा। बस अब आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, तो इसका आ गया 1,35,000, इसका आ गया 1,65,000। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल सकते हैं लॉन्ग का और शॉर्ट का। तो ओपनिंग कैपिटल लॉन्ग का है 1,35,000, इंटरेस्ट का रेट 8% है। ये ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का लिए निकालना है। एडिशनल कैपिटल है नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं, काम खत्म। सिमिलरली शॉर्ट का ओपनिंग कैपिटल है 1,65,000, इंटरेस्ट का रेट है 8%, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल के लिए निकालना है। एडिशनल कैपिटल है नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है नहीं, काम खत्म। बस, तो ये निकाल लो फटाफट से। तो ये कितना आएगा? तो लॉन्ग का आ रहा है 10,800 और शॉर्ट का आ रहा है शॉर्ट का आ रहा है 13,200। So this is your final answer. चलो डन करो और ओके बोलो। ओके, सभी बच्चे मुझे ओके बोलो। चलो ओके हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का। आओ, चलो ये तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 मुझे यहीं करके बता दो। कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 का। तो मोमेंट मैंने 31 मार्च 2023 बोल दिया। यहां नीचे देखो ईयर भी 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब इस सवाल में आपको दोनों पार्टनर्स का, नीलकंठ और महादेव का कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और दोनों पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी दे रखा है 1 लाख 1 लाख। तो इसका मतलब ये दोनों भी जो बैलेंसेस दे रखे हैं ये क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, राइट। तो पहले तो मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में पार्टनर का करेंट अकाउंट दिख रहा है, इससे आप क्या समझे? चलो थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में करेंट अकाउंट दे रखा है, अगर क्वेश्चन में उसने पार्टनर का करेंट अकाउंट दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है? बहुत ही बढ़िया, तो पकड़ लिया आपने बात, आपने पकड़ ली बात कि इसका मतलब क्या है। इट मींस फिक्स्ड कैपिटल मेथड, समझ गए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है, दिखा देता हूं। अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे निकालते हैं, करेंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं निकालते। इसका मतलब यहां पे जो आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, क्या ये बैलेंस किसी काम का है? क्या ये बैलेंस किसी काम का है? अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट में निकालना ही नहीं, तो क्या ये किसी काम का है? नहीं। तो इसको मैं हटा दूं, ये तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है। हमारे लिए काम की कौन सी चीज है? सिर्फ
कैपिटल, सिर्फ कैपिटल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, मतलब ये कैपिटल जो दे रखी है ये भी क्लोजिंग कैपिटल है, राइट, ये कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल है। तो आप बोलोगे सर चलो क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, सॉरी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। चलो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 29 में ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। नीलकंठ और महादेव, क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख, 10 लाख। तो इससे आपको उल्टा चलना है और ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो मुझे बताओ कैसे निकलेगी ओपनिंग कैपिटल? इसमें सिर्फ दो ही चीजें आती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस का रखा है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करते हैं, और एडिशनल कैपिटल माइनस का रखा है, सॉरी एडिशनल कैपिटल प्लस का रखा है तो इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। लेकिन मजे की बात यह है भाई क्वेश्चन में ना तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ना ही एडिशनल कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल भी मतलब कितनी होगी, इतनी ही होगी, 10 लाख 10 लाख करके। और जब ओपनिंग कैपिटल ये है तो इस ओपनिंग कैपिटल पे फटाफट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 5% पर एनम का, 5% पर एनम का। तो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो 10 लाख का 5% कितना होता है? 50,000 शायद। इसका भी 50,000, इसका भी 50,000। बोलो हाँ। तो आ गया मेरा आंसर। यही पूछा था ना क्वेश्चन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आ गया। समझ गए? तो अब मैं जरा अगर क्वेश्चन में दिखाऊं तो आपको पागल बनाने के लिए देखो उसने नीचे कितनी सारी जानकारी दे रखी थी। उसने ये सब दे रखा था, महादेव की ड्राइंग ये है, प्रॉफिट ये है, वो है। ये सब काम की चीज है ही नहीं। क्यों काम की चीज नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है। प्रॉफिट और ड्राइंग सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती है, करंट अकाउंट से हमें लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें बेकार हो गई। मुझको तो सिर्फ इस पे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ओके, क्वेश्चन समझ आ गया ये? चलो तो अब बताओ क्वेश्चन 28 अभी करोगे? सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूरी किताब का, नहीं पूरी किताब का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन, मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इस सवाल में बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन 28 अभी करोगे? है अभी क्षमता आप में क्वेश्चन 28 करने की? अगर है तो मैं करा दूंगा, नहीं है तो मैं एक कोई दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा और अगली क्लास में करा लूंगा। होमवर्क तो करोगे ही नहीं अरमान, अगली क्लास में बोलोगे कि सर बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, होमवर्क तो सवाल ही नहीं उठता। अभी आप थक गए होगे, अभी आपका दिमाग थक गया होगा, तो मैं नहीं चाहता आपके थके हुए दिमाग में मैं क्वेश्चन नंबर 28 का लोड डालूं। ठीक है? नहीं, मैं अब अगली क्लास में कराऊंगा क्वेश्चन 28, बिकॉज अभी मैं करा दूंगा ना तो आधे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, यही दिक्कत है। मैं करा दूंगा लेकिन समझ नहीं पाएंगे आधे बच्चे, क्योंकि अब थक गए हैं सर। 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं हम लोग, 1.5 घंटे से आप पका रहे हो हमको, तो हम थक गए हैं अब। तो इसकी जगह क्वेश्चन 27 कर लो मेरे साथ, एक क्वेश्चन 27 कर लो। कुछ बच्चों को लगता है ना जानवी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ बच्चों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड। तो क्वेश्चन 28 में फर्स्ट थिंग नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ताकि आप फ्रेश माइंड से आओ, मेरे साथ करो। ठीक है? आप क्वेश्चन 27 देखो, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन 27 कह रहा है, चलो क्वेश्चन 27 पढ़ो। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership
for supplying lab equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provides that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, firm earned a profit of 7,800. Showing your calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of J and Vijay for the year ended 31st March 2014. अच्छा, वो ऐसा है क्या? ओके अरमान, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया अरमान, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया, आपके दिल से जो आवाज आई ना, मैं उसको बहुत अच्छे से समझ गया, कोई बात नहीं, डोंट वरी। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बोला था बच्चों, स्कूल में टीचरों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, चाहे आपके मन में जो भी भावनाएं हों उसको साइड में रख के हमेशा अपने टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। एक तो टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कैसे भी टीचर हो, बट टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है, अकाउंट्स में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, बीएसटी में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वो 20 नंबर और 10 नंबर कौन दिलवाएगा? आपके स्कूल के टीचर, मैं नहीं दिलवाऊंगा। हाँ, वो 20 नंबर और 10 नंबर जो इंटरनल के हैं या प्रैक्टिकल के, वो आपके स्कूल के टीचर ही दिलवाएंगे, ठीक है? तो एक्सटर्नल जो आएंगे एग्जामिनर, उनको समोसे और चाय खिला पिला के वो ही दिलवाएंगे, तो उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, ठीक है जी। चलो, तो क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो फॉर्मेट पता है आपको? फॉर्मेट पता है? क्वेश्चन नंबर 27। तो पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। चलो, थोड़ी गलत जगह खींच गई लाइन, यहां खींचते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ने बता रखा है 7,800। फिर क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, तो वो डेबिट साइड पे आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे और विजय। तो जल्दी से अब कौन बच्चा मुझे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन निकाल के बताएगा? वर्किंग उसने बोला था ना, साफ साफ दिखाना, कैलकुलेशन साफ साफ दिखाना। तो अगर मैं जे की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, तो जे का कैपिटल कितना बता रखा है क्वेश्चन ने? 80,000। और इंटरेस्ट का रेट कितना बता रखा है क्वेश्चन ने? 9%, ठीक है। उसके बाद विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। विजय का कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 50,000 का, और इंटरेस्ट का रेट वही है 9%। तो ये कितना कितना आ गया? ये आ गया 7,200 शायद, और ये आ गया 4,500। यही आ रहा है? यही आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 11,700। टोटल इंटरेस्ट बन गया 11,700। लेकिन दिक्कत क्या है? मेरे पास प्रॉफिट्स कितने हैं जरा झांक के देखो। सर प्रॉफिट 7,800 है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कितना? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 11,700। तो फिर वही दिक्कत हो गई तीसरी बार कि प्रॉफिट्स कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट, देयरफॉर हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज
फटाफट से कोई बच्चा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल के दिखाओ। 72:45। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और 24:15। अभी भी सर ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये आ गया 8:5। 8:5। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना आ गया? 8:5। तो बस अब इसको आप 8:5 में डिवाइड कर दो। तो यहीं कर दूं क्या? यहीं कर देते हैं। तो 7800 को करो 8/13, 8/13। 7800 को करो 5/13। तो ये सॉल्व कर लो तो कितना कितना आंसर आ रहा है? 4800 और 3000। तो ये हो गया 7800। तो एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सर पीएनएल अकाउंट बना के दिखाओ या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। शायद इसी पॉइंट से रिलेटेड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आपके लिए होमवर्क देख लेते हैं, कोई होमवर्क। चलो तो होमवर्क में लिखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, आज होमवर्क में सिर्फ इलस्ट्रेशन दे रहा हूं। होमवर्क में दे रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 19 से लेके 23। 19 से लेके 23 क्वेश्चन तो देखो मैंने ज्यादातर आपको कराई दी है जो अभी हो सकते थे। जो क्वेश्चन हो सकते थे वो तो मैंने आपको करा ही दिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो नहीं कराया वो तो मेरे को ही कराना है, तो वो मैं अभी नहीं करा सकता। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। बाकी ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास का होमवर्क किसी ने नहीं किया तो वो कर लेना, और अगर रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मेरी तरफ से छुट्टी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेसिमल में बिल्कुल आ सकता है, बट डेसिमल में आंसर आता है तो हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल में जब भी आंसर आता है तो राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है।